हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया फुकरे पार्ट 3 एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया। जिस तरह से जो फिल्म का ह्यूमर है वो आज भी बहुत अच्छे से पे ऑफ होता है। अगर देखा जाए तो फुकरे की सीरीज़ को 10 साल हो चुके हैं और इसने अभी तक अपने वर्ल्ड को चेंज नहीं किया है। इफ़ आई गिव यू एग्जांपल्स की जो कॉमेडी मूवीज़ बॉलीवुड में बनती हैं वो पॉपुलर होने के बाद अपने वर्ल्ड को, अपनी कास्ट को, अपने पूरे एक सिनारियो को ही चेंज कर देती हैं, जैसा कि हमने वेलकम के साथ देखा और बहुत सारी और फिल्म्स। पर फुकरे स्टेज लाइक फुकरे एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। कैट बाय। तुमने ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ चूचे का। तू उसका ला एल एल लेफ्ट हैंड बायां हाथ। ऑलराइट, सो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की जो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी। सबसे पहले तो था इसका ह्यूमर। हर एक जोक बहुत ही अच्छे से लैंड करता है। अगर आप दिल्ली के स्लैंग्स और एक थोड़ा सा स्लैकी सा ह्यूमर पसंद करते हो तो फुकरे हैज़ इट ऑल। फुकरे का जो ह्यूमर है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल भी हो सकता है, बिकॉज ये सभी कैरेक्टर्स आपने अपनी गलियों में देखे ही होंगे या फिर अपने स्कूल में डेफिनेटली देखे होंगे। सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इन कैरेक्टर्स की स्टूपिडिटीज़ पे ही आती है। जिस तरह से एक वक्त पे चालाक बनने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कैरेक्टर्स का मजाक उड़ जाता है उन्हीं चालाकियों की वजह से। तो मुझे ये एस्पेक्ट इन कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी ह्यूमरस लगता है और एक कॉमेडी फिल्म के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एंगल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चूचा एज अ कैरेक्टर की, तो मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी इरेलेवेंट हो ही नहीं सकता। उस कैरेक्टर की राइटिंग इतनी अमेजिंग है कि वो किसी भी डल सिचुएशन को बहुत ह्यूमरस बना देता है। लाइक लिटरली मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया था कि फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पे अफ्रीका की वो खाने दिखाई हैं, जहाँ पे वो डायमंड खोद के निकाला जाता है। वहाँ पे लिटरली चूचा इज टॉकिंग अबाउट कि भिंडी बनी है कि नहीं खाने में, एंड उससे कोई पूछता है हाँ बनी है, देन ही सेज कि भरी हुई भिंडी है कि नहीं। सो ओके, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको ये सीन डेफिनेटली ज़्यादा फनी लगेगा। सो या इस फिल्म का जो ह्यूमर है वो बहुत ही ऑन पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की, उन्होंने बहुत ही टॉप नॉच एक्टिंग की है। पता नहीं कैसे वो बहुत ही इजीली ये सब कर देते हैं और पता भी नहीं लगता कि यार उन्होंने मेहनत की भी है कि नहीं। ही इज सच अ नेचुरल एक्टर। उनके सीन्स आपको डेफिनेटली हंसाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और पॉजिटिव की, तो शायद इसके बारे में कोई ज़्यादा मेंशन नहीं करता होगा, बट मुझे ये 2 साउथ अफ्रीकन कैरेक्टर्स भी बहुत पसंद आए जिनको आप फिल्म के फर्स्ट पार्ट से देख रहे हो। लिटरली जो सीन था ना फर्स्ट पार्ट में, मैडम चूचा रन रन देन यू ऑल्सो रन, तो वो सीन मुझे आज भी बहुत पसंद है। और जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को कमिंग ऑफ एज किया है इस फिल्म में, काफ़ी मज़ेदार। सो आई डोंट नो इनके नाम क्या हैं, बट दे ऑल्सो डिजर्व प्रेज फॉर फुकरे बीइंग फुकरे। बॉबी बॉय गेट मिट्टी का तेल। मिर्ची का तेल? नो अंडरस्टैंड। और एक तो मैं इनसे बड़ी परेशान हूँ। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे फिल्म में पसंद नहीं आई। वो था फिल्म का मेन विलन। जो फिल्म का विलन है ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस है और ऐसा लगता है कि कोई और ही फिल्म चल रही है उस वक्त। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही डार्क है और ऐसे लगता ही नहीं कि मैं उस पर हंस सकता हूँ, बिकॉज फुकरे 1 में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कुछ और था। लाइक इट वॉज अराउंड ड्रग्स एंड करप्शन। देन जो फुकरे 2 का कॉन्फ्लिक्ट था वो बेटिंग के अराउंड था। और अब जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है ना वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिप्रेस करता है और आप सोचते हो कि क्या मैं इस सिचुएशन पे हंसूं या क्या करूं। सो इसीलिए जो इस फिल्म का विलन है और उसके साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। इसके अलावा अगर मैं एक और नेगेटिव की बात करूँ तो वो था पुलकित सम्राट का कैरेक्टर। उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पुलकित सम्राट का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फुकरे के लिए। पर ऐसा लगता है कि सारा फोकस चूचे पे ही कर दिया गया है। अगर पुलकित सम्राट का कैरेक्टर ना हो तो चूचा भी नहीं है। और इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर बस चूचे के ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए अब रह गया है। सो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज इन दोनों कैरेक्टर की फ्रेंडशिप फिल्म की यूएसपी थी। कहीं ना कहीं मुझे पार्ट 3 में वो इमोशन मिसिंग लगा। डेफिनेटली इन दोनों कैरेक्टर्स की एक फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपके सामने आती है, पर कहीं ना कहीं इन दोनों की जो एक फ्रेंडली सा इमोशन था वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। इसके अलावा मुझे भोली पंजाबन का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंप्रूव नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि ऋचा चड्ढा एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है इस कैरेक्टर के लिए, और अगर फुकरे जैसी फिल्म पार्ट 3 तक आ चुकी है तो उनके कैरेक्टर को भी एलिवेशन मिलनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है इस फिल्म में नहीं मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं उनके कैरेक्टर से डिसअपॉइंटेड था। हाफ ऑफ द टाइम उनके कैरेक्टर को पता ही नहीं है कि करना क्या है। सो दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज, बट ओवरऑल मुझे फुकरे देख के डेफिनेटली मज़ा आया। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की। इसको मैं मास रेटिंग दूंगा 3.5 स्टार्स। डेफिनेटली इट्स फनी एंड ऑडियंस इससे कनेक्ट करेगी, सो गो एंड वॉच इट। इसके अलावा अगर मैं सिनेफाइल रेटिंग की बात करूँ तो इसमें सिनेमैटिक चीज़ें भी हैं, बिकॉज कॉमेडी को 3 पार्ट तक उसी वर्ल्ड में पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है। सो सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज 2.5 स्टार्स।
ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू फुकरे 3 का। आप भी मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी बताना ज़रूर। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस. So if you like my opinion, you can follow me on these handles as well. Alright then, see you in the next review, probably Vaccine War tomorrow. And मैं बहुत prepared हूँ उस फिल्म को देखने के लिए because मैंने बुक भी पढ़ी है. So let's see how it goes. Alright then, bye.